सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज फिर से आ गए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। भैया देखिए ये लोग क्या कंटेंट निकाला। तो सबसे पहले हम इनका टाइटल पढ़ देते हैं। सीधी साफ बात, कोई गुमराह नहीं। मेरी जेठानी को साड़ी गया था या नहीं, मायके से आया फोन। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पूजा रानी आई है अपना वीडियो लेकर के। हद है भाई, हद है। इसको कहेंगे ना प्री प्लान। हाँ, प्री प्लान ही कहेंगे, प्री प्लान कंटेंट। तो देखिए, ये जहाँ तक हो रहा था कि रंजना के यहाँ से साड़ी एक आया है, तो भाई ये पूजा रानी भी नहीं, दो आया है। रंजना के, उनकी सासू मॉम के लिए और रंजना के लिए, और मनीषा रानी के लिए नहीं आया है। तो सारे लोगों ने ना कमेंट करने लगा कि आपने अपनी बेटी को नहीं दिया है, नहीं भेजा है, दिया होता तो अपने वीडियो बनाता। तो ये भाई हमको तो लगता है ना कि ये कंटेंट बनाया गया है, और ये पूजा रानी भी लाई है अपना वीडियो। वो कैसे आंटी जी गई थी बैंगलोर और इधर आया था रंजना का आपका खिचड़ी। तो इसमें दो साड़ियां थी। तो यहाँ पर कंटेंट बनाया गया कि पूजा के यहाँ भेजना है, गांव से गांव भेजना था। तो वो वीडियो क्लिप शूट करके आंटी रखी कि हम जाएंगे तो ये दो साड़ी दिखाएंगे, तो जनता तो है ये सवाल जवाब करेगी, उसके बाद पूछेगी। और उस पर आंटी जी सफाई दी कि हम अपनी बेटी को बेचते हैं तो जेठानी को भी बेचते हैं। तो लोगों ने क्वेश्चन किया। अब इधर वो चीज क्लिप पहले से बनाया हुआ था, पूरा ये कंटेंट तो यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सब ट्रोलिंग करने लगे आंटी जी को। तो ये पूजा रानी भाई बेटी है, तो कैसे भाई, कैसे कैसे कोई सुनेगा अपनी माँ का भाई बुराई। भाई मेरी मम्मी मेरी भाभी के साथ ऐसे मेरे लिए भेजी है, मेरी मम्मी मेरी जेठानी के लिए भी भेजी, और मेरे लिए भी खिचड़ी आया है। भाई पूजा रानी का कहना है कि मेरे लिए भी खिचड़ी आया है, और मेरी जेठानी के लिए भी साड़ी भेजा गया है। और अगर मैं यहाँ रहूं चाहे कहीं भी रहूं, मेरी मम्मी ना हमेशा मेरी मतलब कि मेरे ससुराल में ही भेजती है। मैं बेंगलोर में नहीं भेजती, जहाँ उनकी बेटी रहती है ना दोस्तों, तहाँ उनकी मम्मी नहीं भेजती है। उनकी भाई जहाँ प्रॉपर उनका ससुराल है वहीं पर वो भेजती हैं। भैया इतनी खानदानी, इतनी अच्छी आंटी जी हैं कि क्या ही बताया जाए, है ना। और यही चीज बता रही है वो पूजा रानी। कोई कैसे भाई, कैसे बोल देगा उनकी मम्मी को? कैसे बोल दीजिएगा आप लोग? क्यों बोलिएगा? मेरे भले आप लोग रंजना की माँ को आप लोग नवाजिए। हाँ, जैसे इन लोग नया बोलना है बोलिए। नया फैमिली बना है, ठीक है। अब इन लोग रिश्तेदारों के साथ भी इसी तरीके का कर रहे हैं, है ना। जो देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। जो इनका जो है रिश्तेदार रंजना के लोग, वो क्या कहते होंगे कि एक साड़ी के लिए इन लोग इतने बड़े रईस बनते हैं। इतना बड़का वो स्कूल खोल दिया है सिवान में, इतनी रईस। हम तो साड़ी भाई जाता ही है। देखो, ये नियमता है कि एक सास के लिए साड़ी जाता है, एक बेटी के लिए साड़ी जाता है। और आप ही ना बोलती हैं आंटी जी कि मेरी कभी मनीषा कभी यहाँ रहती है, कभी वहाँ अम्बाला रहती है। तो ये सोच के वो नहीं भेजी होंगी। और क्यों भेजना भाई, कोई अपने ही लिए भेजता है भाई, बेटी के लिए भेजता है और सास के लिए। और वहां पर ये पूजा भी पूरा साबित कर दी है कि वो मेरी की जो जेठानी है, वो जेठानी नहीं, मेरी सास की तरह है। इसीलिए मेरी मम्मी ने भेजा है, साड़ी भेजती हैं उनके लिए भी। हम दोनों के बॉन्डिंग जो होता है ना, वो देवरानी और जेठानी जैसी नहीं है। हम लोग जैसे लगता है ना कि उनसे बहुत बड़ी हैं। और भाई जेठानी देवरानी तो है ही, लेकिन जेठानी जैसा नहीं एक करती हैं पूजा रानी। और फिर इनका कहना है पूजा रानी का कि दोस्तों, मैं अपनी भाई के शादी में, भाई का जो हो रहा है अभी शादी विवाह जो भी कार्यक्रम हो रहा है, और प्रिंस ने भी, इनके छोटे भैया जी ने भी ये चीज किया कि मेरे इंगेजमेंट वाला पार्टी में आ जाओ। फर्स्ट इंगेजमेंट वाला भाई पार्टी मनाया जा रहा है। अब इसी पे हम भी बोलेंगे कि प्रिंस का शादी से लेके ये रिंग सेरेमनी ये भी खराब किया ही जा रहा है। यहाँ पर लिया आया, फिर ये साड़ी का मुद्दा आया और उनके ससुराल वालों को ये ट्रोलिंग ये लोग दोनों माई बेटी कर रही हैं। अब लगता है कि इनका एंगेजमेंट भी
ये रिंग सेरेमनी ये खराब कर देंगी। देखिए दोस्तों, क्योंकि किसी की माँ के बारे में आप ऐसा बोलिएगा जैसे आप नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, तो रंजना कैसे बर्दाश्त करेगी? रंजना जो भी होगी, इनोसेंट होगी, तो वो भाई बर्दाश्त कर रही होगी, है ना। तो बर्दाश्त कर रही है भाई, इनके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी बोल दो, कोई भी सास कोई भी बोल दे, चलो बर्दाश्त। देखो भाई, बर्दाश्त उतना ही तक किया जाता है। अगर मेरी भी मम्मी पापा के बारे में कुछ भी बोलेंगे कोई, तो मैं भी नहीं बर्दाश्त करती, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। यही अपनी बहन को सिखा रही थी, अंशु को, कि अगर माँ बाप के बारे में कोई भी बोले, अगर पति भी बोले ना, तो उसको इतना ऐसा जवाब दो ना कि दोबारा ना बोले। तो यहाँ पर तो रंजना का बोलना बनता ही बनता है, उसको बोलना चाहिए, क्योंकि यही लोग बोलते हैं, यही लोग सिखाए हैं। फिर ये आंटी जी फिर करेंगी वही चीज ना, तो यहाँ पर रंजना को अच्छा खासा जवाब देना चाहिए, दोनों को, माँ बेटी दोनों को, ताकि ये दोबारा फिर कभी ना करें। क्योंकि ये पूजा रानी यही करती हैं, यही शिक्षा अपनी बहन को दी है, मुंह बोली बहन को, तो ये तो बनता ही है भाई। इनकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा है ना। हाँ। हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत ये हैं, हम वो है, हम ऐसे करते, हम उससे करते। तो इनका तरफ से रहता, कोई बोल देना तो फिर भाई उनसे दुश्मन भाई कोई है ही नहीं यहाँ पर इनके लिए, है ना। और फिर बहुत तरीके का बात बोल देती हैं, कहती हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी उनके शादी में, मैं अपनी छोटे भाई का भाई प्रिंस से भी मेरा हो रहा है बातचीत, वैसा नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है, मुझे प्रिंस के साथ भी मेरा बातचीत हो रहा है, पर रिंग सेरेमनी में वो नहीं जाएंगे। मेरा भी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं बाबा। नहीं तिलक सेरेमनी है। हाँ, मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, तो तुम दूसरों में जाती हो, एंजॉय करती हो, और अपने में क्यों, अपना कार्यक्रम छोड़ करके तुम दूसरे में क्यों चली जाती हो। तो इनका हस्बैंड जो है ना गुस्सा करते हैं, और फिर ये इनका कहना है भाई, अब उनका खून भी हो गया दूसरा। फिर इनका कहना है कि अब मेरा सब चीज हो जाएगा, मेरा लड्डू का भी एग्जाम हो जाएगा, तो फिर मैं चली जाऊंगी, अपने ससुराल चली जाऊंगी, मैं अब ससुराल रहूंगी, अब मैं नहीं रहने वाली हूँ मायके में, इनका ये कहना है। तो भाई क्या ही बोला जाए, इनका भाई सही सोच है भाई, ससुराल तो जाना ही चाहिए। सही बात ये तो सही सोच है, आपके हस्बैंड सही बोल रहे हैं कि ससुराल ही जाना चाहिए। ससुराल से आप मायके आना बहन, मायके आना ससुराल से। और फिर और क्या ही बोला जाए उनके तरफ से ना, क्या ही बोला जाए, है ना, क्या ही बोला जाए भैया, ये हमारा कंटेंट का कमी आ गया है। अब ये किस तरह का कंटेंट बनाया गया है, पूरा घूमौल। हाँ। एक साड़ी को लेकर फिर से बवाल, अब इस पे कितना वीडियो चिपाएगा, कितना डॉलर बनेगा। हाँ। ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है कि मैं रंजना के ये बैंगलोर गई। हाँ। और उसके बाद ये अच्छा खासा स्क्रिप्ट बना लिखा गया है। तो भाई आंटी जी भी बहुत ड्रामेबाज है भैया, आप लोग समझ जाओ। आंटी जी भी यहाँ पर बहुत गार्जियन है ना, गार्जियन रूपी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किए हैं, इस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से वो डायरेक्ट किए हैं। इस तरह से लाएंगे और पब्लिक जो है भर भर के दम रंजना के मम्मी को एकदम ट्रोल करेगी, रंजना को बोलेगी गलत सही। चलिए आंटी जी बहू को सटाती हैं और फिर उसको पब्लिक से गाली सुनवाती हैं। वाह, बहुत खूब किया, माए हैं, मतलब पैसा के लिए कुछ भी, वाह। और ऐसे भी यूट्यूब से आप लोग का तो घर चलता नहीं है। आप लोग का कहना है कि आप लोग का घर ना, आप लोग के घर के खर्चे यूट्यूब से नहीं चलते हैं। बस इसी तरह आप लोग इज्जत का छिछीलेदर कर रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए करते रहिए, जाइए। तो खैर दोस्तों, आज हमारा टॉकिंग चलते रहेगा, तो हम लोग मेन मुद्दे पे लाएंगे अपना रिएक्शन। तो हमारा आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक भी बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।